हम साइकिल देख रहे थे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ ब्रायोफाइट्स में, ये अनदर सोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। अदरवाइज ब्रायोफाइट्स में म्योसिस हुआ, मेल फीमेल से आर्केगोनियम एंथरीडियम बना, देन वी आर गोइंग टू फॉर्म एंथीरोजॉइड एंड एग। ये हमारा एप्लॉयड फेज चल रहा है जो फर्टिलाइजेशन करके ऊस्पोर बनाएगा। देन वी हैव एम्ब्रियो, स्पोरोगोनियम एंड एसएमसी। ये सब हमारे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं। सो स्पोरोफिटिक जनरेशन रेस्ट फॉर अ स्मॉल टाइम। देन वी अगेन अंडरगोइंग म्योसिस, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन। म्योसिस को आरडी लिखा है, वो स्पोर्स बनाएंगे एंड देन स्पोर्स फॉर्म ब्रायोफाइट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन टेरिडोफाइट। हैप्लॉइड फेज जो है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन और सेक्सुअल फेज है, ये हमने सेम ही बात पढ़ी। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करता है जो है एंथ्रीडिया आर्केगोनिया। एंथ्रीडिया आर्केगोनिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लैजेलेटेड एंथीरोजॉइड और एग रिस्पेक्टिवली। गैमेटोफाइट हमारा मोनोइशियस भी हो सकता है, मतलब सेम ही टाइप के स्पोर से बना होगा, या डायोशियस भी हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के स्पोर इसमें प्रेजेंट है। गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है टेरेस में, पर वो डिपेंडेंट है किसमें, सैलाजिनेला में। एंड यू हैव टू लर्न दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन डिप्लॉयड फेज और स्पोरोफिटिक स्टेज, ये फॉर्म्ड होती है जाइगोट से आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब हम स्पोर मदर सेल में म्योसिस करेंगे जिससे नॉन मोटाइल हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म होगा जो जर्मिनेट करेंगे गैमेटोफाइट बनाने के लिए, और फिर ये साइकिल कंटिन्यू करेगी विद ऑल्टरनेशन बिटवीन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। जितने भी स्पोर हैं वो या तो सेम टाइप के होंगे, इसमें एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ो, लाइकोपोडियम एंड ट्रायोपोटायरस। एंड किसी किसी में जो स्पोर्स हैं वो दो टाइप के होंगे, यहाँ पे लिखो साल्विनिया, स्लेजिनीला, मार्सिलिया, आइसोइट। सो यू शुड ऐड हेयर साल्विनिया एंड आइसोइड्स टू। माइक्रोस्पोर और मेल स्पोर जो है वो डेवलप होंगे मेल स्पोरेंजिया में, जो जर्मिनेट करेंगे मेल गैमेटोफाइट बनाने में, और मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए। अब यहाँ स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज है लाइफ साइकिल का, ये इंडिपेंडेंट है गैमेटोफाइट का जो ग्रो करता है मच ग्रेटर साइज में। Sporophyte are differentiated into stem, leaves, roots and show well developed conducting tissue. So this is the life cycle of pteridophyte, and this is the basic example or classical example of pteridophyte, that is fern। तो डिप्लॉयड जनरेशन में म्योसिस हुई, स्पोर्स बने, स्पोर से हमारा हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना प्रोथैलस, देन इट अंडरगो माइटोसिस, देन इट फॉर्म मेल गैमेट, फीमेल गैमेट दैट अंडरगो फर्टिलाइजेशन, देन वी हैव डेवलपिंग स्पोरोफाइट एंड अगेन वी आर गोइंग टू फॉर्म मैच्योर स्पोरोफाइट। This is again one cycle and you have to just learn it yourself by analyzing it. If you have any doubt regarding this, you can ask me. So अब यहाँ पे हम दो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंपेयर कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स की। एक है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का, एक है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट का। गैमेटोफाइट से एग और स्पर्म बना, सिंगैमी हुई, जाइगोट बना, स्पोरोफाइट बने, म्योसिस हुई। स्पोर सारे सेम टाइप के हैं, जबकि हेट्रोस्पोरस में दो प्रकार के स्पोर हैं। छोटे वालों को बोलते हैं माइक्रोस्पोर, बड़े वालों को बोलते हैं मेगास्पोर। Now we going to study alternation of generation in gymnosperm. This is very important. इसका जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन के लिए। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो है वो मैच्योर स्पोरोफाइट के विद इन पाया जाता है। यहाँ पे भी दो प्रकार के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर का साइज़ छोटा होता है, ये मेल स्पोर होते हैं, और ये माइटोसिस करते हैं अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए और मल्टी सेलुलर मेल गैमेटोफाइट फॉर्म करने के लिए। पोलन ग्रेन विच आर कंटेन्ड विद इन द मेल कॉन्स और पोलन कॉन्स। मेगास्पोर जो है वो लार्ज है। फीमेल स्पोर जो है वो अंडरगो करता है माइटोसिस, जिससे क्या होगा, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा। फीमेल गैमेटोफाइट इज हाउस्ड इन फीमेल कोन, ओव्यूलेट कोन जो लार्जर हैं, और हम इसको ईजिली देख सकते हैं। जब हम पाइनस का ट्री देखते हैं तो वहाँ पे दो प्रकार के कोन होते हैं। जो कोन छोटे साइज़ के होते हैं वो होता है मेल कोन, जो बड़ा साइज़ का अच्छे से कोन होता है ना, वो होता है हमारा फीमेल कोन। द हैप्लॉइड स्टेज जो है वो तब तक कंटिन्यू होगी जब तक मेल फीमेल गैमेटोफाइट को हम अलग रखेंगे और वो एग्जिस्ट करेंगे। इन स्प्रिंग जो ट्री है वो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन रिलीज करेगा। पॉलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट कंटेन करते हैं वो ट्रैवल करते हैं एयर से, होपफुली लैंड से, ओव्यूलेट कोन बनाने के लिए। पॉलन ट्यूब डेवलप होगी इन ऑर्डर फॉर न्यूली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, जिससे फर्टिलाइजेशन होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। अब बनता है जिम्नोस्पर्म में सीड, और इनका सीड कैसा होता है, नेकेड, क्योंकि इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है वो डेवलप होगा स्पोरोफिटिक एम्ब्रियो में, और होल ओव्यूल किस में डेवलप होगा, सीड में।
सीड कंटेन करता है एम्ब्रियो की फूड सप्लाई और इस पर टफ सीड कोट होता है। टिपिकल पाइन में जो सीड्स हैं वो शेड हो जाते हैं 2 years आफ्टर पॉलिनेशन की। जब कंडीशन फेवरेबल होती है ये जर्मिनेट कर जाते हैं और इवेंचुअली एक स्पोरोफाइट बन जाता है। नाउ वी गोइंग टू सी लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। सो दिस इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे आपको ये इन्होंने पाइनस का ही ट्री दिखाया है। जो छोटे वाला कोन है उसको हमने लिखा है पोलन कोन, दैट इज मेल कोन। जो बड़े वाला कोन है वो है ओव्यूलेट कोन। अब जो ये जिम्नोस्पर्म है मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगी। इनके पास ना स्केल्स होते हैं, ओवुलोफेरस स्केल होते हैं, उसमें ये ओव्यूल होता है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है मेगास्पोरेंजियम का, जिसमें मेगास्पोरोफाइट है, वो इंटेग्यूमेंट से सराउंड कर रहा है और उसमें पॉलन ग्रेन है। अब ये म्योसिस जाएगा, म्योसिस करके एक मेगास्पोर बनेगा और उससे बनेगी आर्कीगोनियम, फीमेल गेमेटोफाइट, और यहाँ पे बनेगा। अब जिम्नोस्पर्म में ना एंथ्रीडियम नहीं होते, रिड्यूस स्ट्रक्चर होता है। स्पर्म बनेगा, एग न्यूक्लियस बनेगा, पॉलन ट्यूब के थ्रू उनकी फ्यूजन होगी, तो इस टाइप की हम फ्यूजन को हम बोलते हैं साइफेनोगैमस फ्यूजन। अब यहाँ पे बनेगा हमारा फर्टिलाइजेशन होके एम्ब्रियो, जिसके सराउंडिंग में फूड रिजर्व जो हमें उसको देना है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल सेल का फ्यूजन होता है मेल न्यूक्लियस के साथ। बट यहाँ पे जो हमारा एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड ही होता है जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। अब इसी तरीके से हमने सीड्स बनाए, फिर वो सीडलिंग बना और फिर हमारा बन गया मैच्योर स्पोरोफाइट। And this is another classical example of Pinus life cycle, and you are going to study it yourself. So that's all for today. Hope you like this video. Please like, share, subscribe my channel Lifelogy Sensei. And इसी के साथ DSSB PGT बायो के सिलेबस में बायोलॉजी ऑफ आर्कीगोनियट आपका कंप्लीट हुआ। सेरिकल्चर ऑलरेडी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, सेरिकल्चर भी आपका कंप्लीट हुआ। और भी जितने एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे आई विल ट्राई टू कवर इट एज सुन एज पॉसिबल। सो प्लीज़ like, share, subscribe and share with your friends as soon as possible. Thank you.